चलिए चौथा क्वेश्चन क्या कहता है? तीसरा का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 के 3 नंबर। क्या कहता है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 रुपए में खरीदी। 7 गो बल्ला है और 6 गो गेंद है। कितना में खरीदा? यानी कहीं पर कोई कोच एकेडमी खोलने वाला है तो बल्ला कर देगा। अब तो ये के दाम में है बल्ला के 3800 खरीदा। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंद 1750 रुपए में खरीदी। यानी उसको खोलने में 3800 और 1750 दोनों ऐड करके उसको खर्चा होगा। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करें कि एक गेंद कितना में और एक बल्ले कितना में। तो मान लेते हैं, माना कि एक बल्ले का कीमत मूल्य कह रहा है कि कीमत मूल्य है, ज्ञात करें, मूल्य ज्ञात करें। तो माना कि एक बल्ले का मूल्य बराबर x रुपए और एक गेंद का मूल्य बराबर y रुपए। ये ना होगा, बस सब में एक के प्रोसेस लगाइएगा। माना कि एक बल्ले का मूल्य बराबर 1 रुपए और एक गेंद का मूल्य बराबर y रुपया। तो हमें क्या निकालना है? प्रश्न से कहता है एगो कोच है, कोच मतलब जानते हैं जो क्रिकेट में सिखाता है क्रिकेट कैसे खेला जाता है। तो एक बल्ले का मूल्य दिया हुआ है, नहीं 7 बल्ले और 6 गेंद 3800 में। तो एक बल्ले का कीमत x रुपया, तो 7 बल्ले का कीमत 7 गुने x, बोलिए। एक बल्ले का कीमत x रुपया, तो 7 बल्ले का कीमत 7x प्लस एक गेंद का मूल्य y रुपया, तो 6 गेंद का मूल्य y। टोटल का योग कितना है? 3800। तो समीकरण पुनः प्रश्न से क्या कहता है? तब उसके बाद कहता है कि 3 बल्ले तथा 5 गेंद। 3 बल्ले यानी एक बल्ले का x रुपया, तो 3 बल्ले का 3। उसके बाद 5 बल्ले, एक गेंद का कीमत y रुपया, तो 5 गेंद का कीमत 5। कितना हुआ? 5। कितना हुआ बोलिए? 5 हुआ। कितना? 5 हुआ इक्वल टू 1750। ये समीकरण 2। बोलिए कितना हुआ? 2। तो एगो हुआ समीकरण 1, एगो हुआ समीकरण 2। तो अब हमको कह रहा है कि एक कभी सर लोगे सुनाइए। तो तब कह रहा है एक बल्ले और एक गेंद का कीमत निकालिए। तो कैसे निकालेंगे? आना है तो गुड मॉर्निंग सर, और जाना होता तो मे आई कम इन सर। नहीं, एक बार 9th क्लास में गए ना, तो वहाँ गए तो सब बच्चा उठ के कहता है मे आई कमिंग सर। मैंने उस टाइम में गुड मॉर्निंग के टाइम में मैं कमिंग सर, और जब आने का टाइम था तो क्या कहता है पता है? गुड मॉर्निंग सर। बाहर खड़ा है गुड मॉर्निंग सर, मैंने आने के चक्कर में होता है, मिस हो जाता है। तो ये सब क्या होता है? आपके दैनिक जीवन में जो रहन सहन है, आपका जो संस्कृति है, संस्कार है, आप कहाँ पर उठते हैं, किसके साथ उठते हैं, किसके साथ बैठते हैं, किसको रात दिन देखते हैं, किसके बारे में रात दिन सोचते हैं, क्या अपना लाइफ बनाना चाहते हैं, कि क्या करना चाहते हैं, वो अगर आपका सोच अच्छा लेवल पर होगा तो आपका रहन सहन अपने मन में चेंज हो जाएगा। आपका सोच होगा कि हमको शादी विवाह करके कहीं पर 10 मंजिल क्या बनाना है, गोरहाट पकड़ना है, 10 मंजिल घर करिए, बड़का बड़का वो छिपा उद्योग में बनाना है, यानी छिपरी मारना है। तो वही लोगों के लिए दिक्कत हो जाता है ना। तो जिसका सोच ऊपर है कि हमें पीएम को हराना है, कि पीएम हटेगा तो ये तो बुढ़ा पीएम हो गया, अब कोई नया यंग आएगा ना, आप ही के जनरेशन में कोई रहेगा कि हमेशा ही तो नहीं रहेंगे। इसलिए
उस स्थिति के लिए सोचिए कि हम लोगों के साइड में कौन पीएम रहेगा, कौन सीएम रहेगा, कौन डीएम रहेगा, तो ये सब चीज पर ध्यान दीजिए, समझे। छोटका मोटका सोच पर नहीं रहिए, और लंबाई चौड़ाई मोटाई है तो कोई जॉब के चक्कर में रहिए। दहल है गर्ल्स लोगों के दौर में कोई दहल है, अब बॉय लोगों को भी दहल है, लेकिन थोड़ा मेहनत करना है, ठीक है। तो एकदम जो सोच लेगा वो पूरा हो जाएगा, ये याद रखिएगा। तो समीक अब इसको बनाना भी है प्रतिस्थापन विधि से शायद, तो लिखेंगे नाम प्रतिस्थापन में कुछ है तंगा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, हो जाएगा। एक के ऊपर से सम में है, क्या है पर इसमें 7x + 6y बराबर 3800, उसके बाद है 3x + 5y बराबर 1750, इसको 1 मानेंगे, इसको 2। समीकरण 1 से 1 क्या है 7x + 6y बराबर 3800, तो ये हो जाएगा 7x बराबर 3800 माइनस y, यानी x बराबर हो जाएगा 3800 माइनस y बटे 3, जिसको समीकरण 3। अब लिखेंगे x का मान समीकरण किस में 2 में, x का दिखाई देगा समीकरण 2 में, समीकरण 2 में दिखाई दे रहा है रखने पर। समीकरण 2 क्या है 3x + 5y = 1750। 3 × x कितना है 3800 माइनस बटे 7 प्लस 5y = 1750। ये गुना कीजिए 0 0 8 × 24 के 4 हाथ में 2, 3 × 9 2 11 माइनस 18y बटे 7 प्लस 5y = 1750। अब एलसीएम लीजिए 7 11 400 माइनस 18y प्लस 35 = 1750। अब ये 11 400 माइनस घटेगा 17y, बोलिए 35 में से 18 गया तो 17 है ना बचेगा, = 1750 गुने इधर का भाग है तो उधर गुना में 11 400 प्लस 17y = 0 7 बचे 35 के 5 हाथ में 3 7 7 49 3 52 के 2 हाथ में 5 7 5 यानी 17y = 12 250 माइनस 11 400, यानी 17y = 0 5 में से 0 गया 5, 2 में से 4 गया तो 8, 12 में से 4 गया तो 8, कितना 1 में से खत्म, यानी इतना ही। y = 850 बटे 17, y = 1750। हाँ एक चीज याद रखिएगा, कोई भी बहन हो या भाई हो, कोई भी ऐसा गलती नहीं कीजिएगा जिससे भाई बहन पर शर्मिंदगी करे और बहन के भाई शर्मिंदगी महसूस करे। की बात समझे। जैसे किसी का सीनियर बहन होइएगा, किसी का सीनियर भाई होइएगा, तो ऐसा कोई गलती समाज में नहीं कीजिएगा कि आपके जाने के बाद या आपके गलती करने के बाद आपके समाज में जो रह जाएगा आपका भाई बहन वह शर्मिंदगी महसूस करे। ये बात याद हुआ, ये बात नहीं कीजिएगा, क्योंकि अभी अपना स्वार्थ में लोग गलती कर जाता है, लेकिन उसका जो सजा उसका भाई भोगता है, उसका बहन भोगता है, तो दिक्कत होता है। ये लोग नए जनरेशन के माता पिता तो बूढ़ा हो जाएगा तो उसको कुछ सोच नहीं होगा, थोड़ा शर्मिंदगी होगा लेकिन टाइम पास हो। लेकिन यंग जो आपका भाई बनेगा, आपका बंधु बनेगा, भाई बहन, तो उन लोगों पर थोड़ा भी दिक्कत नहीं आना चाहिए, थोड़ा भी उन लोगों पर कोई भी क्लेम नहीं लगना चाहिए। इस कर्तव्य से पढ़िए कि आपका अच्छा ढंग से शादी विवाह हो, अच्छा ढंग से आप रहे, जिससे आपका भाई भी क्या हो माथा उठा के चले, न कि माथा क्या चीज गिरा के चले। या भाई भी ऐसा नहीं कदम उठाइए कि बहन माथा गिरा के चले, उनको भी उठाने का मौका देना चाहिए। यानी समाज का हर नागरिक को माथा उठा के चलने का मौका देना चाहिए, ठीक है।
ये बात यार मेन यही होता है, पढ़ाई लिखाई अलग चीज है, मेन जो है वो ये चीज है, संस्कार संस्कृति ये सब है तो आप जय जय है, ये सब नहीं है तो आप बाय बाय टाटा खत्म है, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा। देखो रे बुआ, y का मान समीकरण 3 में रखने पर 3 क्या है, x इक्वल टू 3800 माइनस 6y बटे 7, 3800 माइनस 6 गुने 50 बटे 7 दिखाई दे रहा है? अब नहीं देगा, इधर का रेट यहाँ तक दिखाई देगा, यहाँ तक कितना है 3800 माइनस दिखाई देगा 635, ये है दिखाई देता होगा, हाँ बटे 7, ये कितना होगा 3500 बटे 7, ये 7 बचे 35 यानी 500 का बदला है ना। एक सौ कितना 500 हुआ है कितना 50, तो लिख देंगे अतः 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 यहाँ लिख देते हैं, ये दिखाई देगा ये वाला आई तो लिख देते हैं, अतः एक बल्ले बोलते रहना, एक बल्ले का मूल्य 500 और एक गेंद का 50 रुपये लिखिए। अब कहता है चौथा, एक नगर में टैक्सी भाड़े जानते हो, महानगर में जाओगे दिल्ली समेत तो टैक्सी रहता है, नंबर लिख दो वहां से आएगा आपको बैठा लेगा, जहां जाना वहां छोड़ देगा, ऑनलाइन बुकिंग हाथों हाथ। एक बार एग्जाम देने गए थे तो एक जगह पर रुके हुए थे रिश्तेदार में, तो वहां पर वहां से वे क्या है ऑनलाइन बुकिंग कर दिया, आया बढ़िया से उतर के मैं बैठ गया और उसके बाद घींचने ले गया, खींच के और वहाँ छोड़ दिया और कहा तो आपको एग्जाम दीजिए उसका बाद आइए। तो ये है नगर के क्या है टैक्सी भाड़ा है। तो एक नगर टैक्सी भाड़े मतलब जैसे यहाँ से आप रामपुर गए, छपरा मान लीजिए, यहाँ से छपरा गए तो 3 किलोमीटर है ना, तो एक फिक्स वाला भाड़ा है कि आप रामपुर जाइए, चाहे छपरा जाइए, चाहे कोरैया कहीं पे उतर जाइए, चाहे तक्का में जाकर उतर जाइए, आपको क्या रुपया लगेगा, फिक्स है कि आपको कितना लगेगा, कुछ रुपया लगेगा, मान लीजिए 5 रुपया लगे, नहीं छपरा तक 10 रुपया लगेगा, और उसके बाद आप 15 को, और उसके बाद आप जय किलोमीटर जाइएगा, छपरा से मान लीजिए मुजफ्फरपुर गए 1 किलोमीटर तो 3 रुपया, फिर वहां से 1 किलोमीटर गए तो 3 रुपया, तो 6 रुपया हो गया। मकारी क्या रुपया है 15 तो 21 रुपया, फिर 3 किलोमीटर गए तो कितना हुआ, मकारी हो गया 9 रुपया, हमारे 15 24, यानी कि एगो फिक्स भाड़ा है 15 रुपया, और मैं जय किलोमीटर जाइएगा उतना रुपया। तो वही टैक्सी भाड़ा में क्या रहता है, मीटर टाका रहता है, ठीक है। आप बैठिएगा, जय किलोमीटर जाइए उतना रुपया जोड़ के आपको दे देगा, समझे ना। तो ये हो गया नियत भाड़ा, तो नियत भाड़ा हो गया फिक्स भाड़ा, और प्रति किलोमीटर का भाड़ा हो गया वो जो 3 रुपया चलता है हुए, ठीक है। तो मान लेंगे तो यहाँ का था एक नगर में टैक्सी के बारे में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी भी भाड़ा में सम्मिलित किया गया है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया, यानी कि यहाँ से झपहा जाइएगा तो आपको क्या लगेगा 105 रुपया लगेगा। उसके बाद जय किलोमीटर जाइएगा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया है नियत भाड़ा, तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, एक व्यक्ति 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देगा। तो एक व्यक्ति है 10 किलोमीटर चला तो उसको कितना देना पड़ा, उसको देना पड़ा 105 रुपया, और वह 15 किलोमीटर चला तो उसको देना पड़ा 155। तो 25 किलोमीटर चलना होगा तो कितना देना होगा, अनुमान लगाइए। देहाती क्वेश्चन है, देहात में कोई नहीं कुछ लोग पूछता है,
ये 4 चौवन्नी 8 अठन्नी को मिला के कितना दूनी पुराना होता है वो है ना ध्यान। ऐसा ही कहेगा कि एगो आदमी है तो वो एगो टैक्सी पे जाता है तो 10 किलोमीटर जाता है तो उसको 105 रुपया देना पड़ता है। अब 15 किलोमीटर चलता है तो 155। तो बतलाओ 25 किलोमीटर चलेगा तो कितना देना पड़ेगा। तो आप वहाँ पर क्या कीजिएगा, नहीं ना बना पाइएगा तो बना लीजिएगा, जोड़िएगा, कटिए हिना। तो वो सब करने से अच्छा है मान लेंगे। माना कि टैक्सी का नियत भाड़ा 1 रुपया और प्रति किलोमीटर का भाड़ा y रुपया। क्या मानेंगे, माना कि टैक्सी जानते हो ना, अति लेकिन रहता है 10 अटैक और 26-11 में टैक्सी है। माना कि टैक्सी भाड़ा टैक्सी का नियत भाड़ा मतलब जानते हैं कि वे 10 किलोमीटर जाएगा तो फिक्स है कि इतना रुपया लगवे करेगा। तो फिक्स नियत भाड़ा 1 रुपए और टैक्सी का प्रति किलोमीटर का भाड़ा प्रति किलोमीटर का भाड़ा कितना y रुपये। तो प्रश्न से कहता है, क्या कहता है, प्रश्न से कहता है कहाँ है 10 किलोमीटर दूरी के लिए 105 रुपये देना पड़ता है। कितना 105 रुपया और 15 किलोमीटर के दूरी के लिए कितना 155 रुपया देना पड़ता है। तो ये क्वेश्चन आप लोग एक बार और पढ़िए, समझिए, जल्दी समझिए। डायरेक्ट सुनो, ये डायरेक्ट है, समझिए। इसमें फिक्स और नियत दोनों भाड़ा जोड़ दिया हुआ है, ठीक है। तो 10 किलोमीटर चलने के लिए कितना है 105 रुपया है। तो देखिए, तो प्रश्न से पहले का जो चलता है, जैसे 1 मिनट सुनो, यहाँ से आप झपा जाइएगा, ठीक है, झपा जाइएगा। तो यहाँ से झपा जाइएगा तो बीच में छपरा भी है, तो एक का भाड़ा क्या रुपया है, इधर कारी तो हम लोग माने हुए थे कितना 15 रुपया था। और उसके बाद जय किलोमीटर जाता है उतना 3 टकिया लगता है। वैसा ही यहाँ पर जो है फिक्स हो गया हुआ है कि 100 का नियत भाड़ा है और उसके बाद वह क्या किलोमीटर चला, पहले का भैया 10 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर का भाड़ा हुआ है रुपया, तो 10 किलोमीटर का भाड़ा 10 इक्वल टू 105, ये ना है। और उसके बाद पुनः प्रश्न से क्या कहता है, पुनः प्रश्न से फिर कहता है वह 15 किलोमीटर चलता है, तो x प्लस 15y इक्वल टू 155 रुपया देना पड़ता है। तो कहता है 25 किलोमीटर का भाड़ा क्या होगा। तो अभी निकालना होगा इसका, पहले बोलिए। तो इसको समीकरण 1 और 2 को सोल्व करना होगा। समीकरण 1 क्या है, बोलिए, कहाँ है, बोलिए, प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि क्या है, x प्लस 10y इक्वल टू 105, x प्लस 15y इक्वल टू 155, 1 2 समीकरण 1। लेकिन एग्जाम में जाइएगा ना तो वहां पर ऐसा क्वेश्चन आपको कोई भी विधि के बनाना होगा, तो लुप्तीकरण विधि से बनाइएगा, अच्छा रहेगा। सीधे घटा देंगे, कट जाएगा। समीकरण 1 से एक क्या है, x प्लस 10y इक्वल टू 105, x इक्वल टू 105 माइनस 10y हो गया। इसको समीकरण x का मान समीकरण 2 में रखने, समीकरण 2 क्या ये दिखाई देगा, x प्लस 15y इक्वल टू दिखाई देगा 105 माइनस 10y प्लस
15y इक्वल टू 155। ओके, दिखाई दे रहा है? हाँ, नहीं बोलता है? हाँ, चलिए ये देखो 105 प्लस 5 इक्वल टू 155। तो 5y इक्वल टू 155 माइनस 105, तो कितना होगा? 5y इक्वल टू 50, तो y इक्वल टू 5 यानी 10। y का मान समीकरण 3 में रखने पर 3 क्या है? 105 माइनस 10y। बोलिए, क्या बोले? बोर्ड पर कुछ बोला खा रहा है। हमको पति हो गया तो हमको ऐसा कर देते हो जाता। अब जान में जाने वाला हम जान खतरा में। हमको क्या हो जाए कि बल्ब में कुछ निकल रहा है, धुआं हुआ चेक करंट, हमको डर लग गया कि हमारा अब जान खतरा में है। बाप रे बाप, माइनस 100। बोलिए 5। ये कैमरा नहीं रहता तो दौड़ के भागते क्या हुआ? 105 माइनस 5 यानी फिक्स भाड़ा हो गया। यहाँ से छपरा का मान लीजिए 5 रुपया, और कल जय किलोमीटर जाइएगा उतना 10 टकिया, ये ना है। इसलिए नहीं 25 किलोमीटर का भाड़ा क्या होगा? 25 किलोमीटर, 10 किलोमीटर x प्लस 10 y, तो 25 का x प्लस 25 y। देखो x कितना है? 5 प्लस 25 किलो, y कितना है? 5 प्लस 250 कितना हुआ? 200। अतः है आंसर। अतः 25 किलोमीटर का टैक्सी भाड़ा क्या है? 255 रुपए। चलिए